आपकी शादी हो गई? अब नहीं, अभी तक तो नहीं। परफेक्ट। पर आप क्यों पूछ रही हैं? आप मुझसे शादी करेंगे? आपके साथ? ये तो मेरी खुशकिस्मती होगी। पर मैडम, आप तो बड़े घर की लगती है और मैं ठहरा एक मामूली सा मजदूर। तो क्या हो गया, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो शादी करते हैं। नेहा रुको, कहाँ जा रही हो तुम? माँ प्लीज मुझे जाने दीजिए, मुझे अर्नव से शादी नहीं कर रही। नेहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, चुपचाप चलो मेरे साथ। माँ, अर्नव से शादी करने से अच्छा है कि मैं किसी मजदूर के साथ ही शादी कर लूं। नेहा, ये क्या कर रही हो तुम? बेटा समझो, हम खानदानी लोग हैं, कम से कम हमारी इज्जत के बारे में सोचो। इस मजदूर से शादी करने के बारे में तुम सोच भी कैसे सकती हो? जिस तरह आपने अपने फायदे के लिए मेरी शादी उस अर्नव के साथ करने की सोच ली, वैसे बेटा, अर्नव के पास पैसा है, नाम है, वो तुमको बहुत खुश रखेगा। कब मेरी अच्छी नीयत को समझोगी तुम? माँ, मैंने अपना फैसला कर लिया है, मुझे अर्नव से शादी नहीं करनी तो नहीं करनी। चलो। नेहा, इस गरीब के साथ शादी करके बहुत पछताओगी तुम, फिर रोना मत। अपनी टी शर्ट देने के लिए थैंक यू। थैंक्स। ये तुम क्या कर रहे हो? प्यार। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हमारी शादी हो ही गई है, शादी के सर्टिफिकेट भी मिल गए हैं, तो क्यों ना मैं तुम्हारे साथ और अच्छे से और प्यार से रहूं। हेलो, ज्यादा प्यार व्यार दिखाने की जरूरत नहीं है। हमारे बीच कोई फीलिंग्स थोड़ी है। तुम मेरे पति हो तो तुम ये रिश्ता अच्छे से निभाओ, दैट्स इट। और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं इतने सालों से दिल्ली में रह रहा हूँ, पर आज तक सिर्फ तुम ही हो जो मेरी परवाह करती आई हो। पानी पी लो, थक गए होगे, अपना ध्यान रखा करो। नेहा, मैं जानता हूँ कि मैं एक मजदूर हूँ और मेरे माँ बाप, उनका भी कोई अता पता नहीं। यहाँ तक कि मेरा नाम भी एक ठेकेदार ने रखा। और मुझे अफसोस है नेहा कि मैं तुम्हारे लायक नहीं। तुम पागल हो क्या? तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? देखो, तुम जो भी हो, जैसे भी हो, बहुत अच्छे हो। तुम्हें सच में अपने मम्मी पापा का नाम भी नहीं पता और ये भी नहीं पता कि वो कहाँ रहते हैं। ये सब तो याद नहीं मुझे, बस इतना याद है कि एक दिन जब मैं उठा, मैं हॉस्पिटल में था। हम मेरे शरीर पर छोटे छोटे चोटों के निशान थे, मेरी याददाश्त भी जा चुकी थी, इसलिए मुझे पता ही नहीं मैं कौन था, कौन हूँ, कुछ याद नहीं है मुझे। तो तुम्हारी याददाश्त चली गई? शायद। तुम्हें कुछ भी याद नहीं? कभी कभी तो मुझे लगता है मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूँ जिसे भटकाया जा रहा है। तुम्हें सच में ऐसा लगता है? हेलो विजय, तुम कहाँ हो? तुम्हारा काम पर ध्यान है कि नहीं? मैं अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। नेहा, मुझे अभी निकलना होगा, थोड़ा अर्जेंसी है। अब देखो ना, इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी ताकि मैं तुम्हारे लायक बन सकूं। मुझे भी थोड़ा काम है, तो साथ में चलते हैं। हाँ। आपका स्वागत है सर। आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। मेरे आदमियों ने आखिरकार आपको ढूंढ ही लिया।
और आप लोग हैं कौन? मैं तो बस एक मामूली सा मजदूर हूँ। मैं तो डरा ही दिया। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। सुनिए सर, आप मेरी बात मानिए, आप इंडिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं। अरे इतना भी बड़ा आदमी नहीं हूं मैं। हाँ, बड़ा आदमी बनने का सपना जरूर देखता हूँ, लेकिन लगता है सर अपनी याददाश्त भूल गए, इसलिए हम लोगों को पहचान नहीं रहे हैं। और लोगों को लेके आओ, सर की सेफ्टी सबसे पहले है। सर की सेफ्टी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, समझे तुम लोग? यस सर, यस सर। ओके सर। भाई के मुझे पता था, डैड के जाने के बाद उसने कंपनी अपने नाम करवाने के लिए मुझे धोखा दिया। फिर वो मुझे कहीं लेकर चला गया और मुझे मारकर वहीं छोड़ दिया। और शायद शायद मेरी याददाश्त चले गई, पर अब मेरी याददाश्त वापस आ गई है। मैं विजय सिंघानिया, सिंघानिया इंडस्ट्रीज का मालिक और पूरे इंडिया के सबसे अमीर बाप का बेटा। इस शो को आगे कंप्लीटली फ्री में देखने के लिए रिगी टीवी ऐप को डाउनलोड करें।